भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी फैसला दे दिया है कि मस्जिद इस्लाम का हिस्सा नहीं है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। उसके लिए कोई खास जगह बनाई जाती हो, उसमें कोई अल्लाह मियां की स्थापना होती हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो सब जगह है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तो आपने कोई आंदोलन देखा इस देश में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ? कुछ ईमानदार मुसलमानों को निकल के कहते हुए देखा? जो लिबरल की शक्ल में संगीत बजाने वाले, गाना लिखने वाले, शायरी करने वाले, जो बड़े बड़े ज्ञान देते हैं इस देश में, किसी ने निकल के पूछा कि ये 70 साल से झूठ क्यों बोला जा रहा था कि मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, लिहाजा मस्जिद अगर बाबरी मस्जिद है तो वो भी शहीद हो गई और अल्लाह का घर तोड़ा गया है, लिहाजा वहीं अल्लाह का घर बनेगा और बाबर के नाम से बनेगा। ये जिद उस फैसले के बाद भी नहीं बदली है, क्योंकि झूठ इतनी दूर तक चला गया है कि वो खुद भी सच में मानना नहीं चाहते और आपको झूठ में रखा गया है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मस्जिद बनती है, सड़क चौड़ी करने के लिए तोड़ दी जाती है। मस्जिद बनती है, रेस्टोरेंट बनने के लिए तोड़ दिया जाता है। वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि हमारे यहां के मुसलमान मक्का के मुसलमानों से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं। इन्होंने ज्यादा कुरान पढ़ा हुआ है, ये ज्यादा हदीस और कुरान और शरिया की बातें करते हैं। लेकिन आप देखें कि जो असली इस्लाम है और भारत में जो इस्लाम है, उसका अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो पूरे आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में जो इस्लाम है वो कंप्लीट फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। सऊदी अरब में जाते हैं आप, नमाज का वक्त होता है, लोग क्या कहते हैं? ये नमाज क्या है? शब्द नमाज क्या है? नमाज शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है किसी के सामने अपने को झुका देना। यह संस्कृत का शब्द है। पूरी दुनिया में नमाज को कहा जाता है सलाह, जो अरबी का शब्द है। सलाह माने नमाज। वहां कोई नमाज नहीं कहता 57 देशों में, ये यही हम कहते हैं। और ये हमारी देन है, क्योंकि तुम भी हमारे पूर्वजों से ही हो। क्या बात है। लिहाजा तुम अरब से नहीं आए थे, बाबर के साथ नहीं आए थे, औरंगजेब के साथ नहीं आए थे। यह सिर्फ इतना ही फर्क है कि वो नाम दोनों के कुछ एक से थे, वो भी नमाज पढ़ते थे, तुम भी नमाज पढ़ते थे। लेकिन यह अलग बात है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं से नफरत के चलते तुमने बाबर को अपना हीरो मान रखा है और सुभाष को नहीं माना, गांधी को नहीं माना, तुमने जिन्ना को मान रखा है। यह दो सभ्यताओं का क्लैश है। जिन्ना कुछ बातों में सही था, ईमानदार था, उसने कोई गफलत नहीं पाली अपने जिम्मे। हो सकता है इतिहास ने उसका मूल्यांकन किस तरीके से किया हो, यह अलग बात है। मैं तो उस मुल्क के चप्पे चप्पे पे घूम के आ चुका हूं। कम से कम जिन्ना ने यह माना कि यह दो नजरियात का मामला है, यह दो सोच का मामला है और यह दो सोचें एक साथ नहीं रह सकती। इसी बुनियाद पे मुल्क बटा, धर्म के नाम पे बटा। यह बात अलग है कि हमारे पूर्वजों ने जो चुना वो कुछ, फिर भी इसके बाद उन्होंने कहा हम इसको कोई हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने कुछ बातों में जो कहा उस पर मैं अपनी बात जरूर कहना चाहता हूं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो बना, बहुत सारे मुसलमान जोश में चले गए थे, उधर के सब गवर्नर बनने वाले हैं। इस मुल्क में मुसलमान रह गए, उनको भी किसी ने नहीं निकाला, किसी ने नहीं मारा उनको और कहा आप रह सकते हैं। जो सभ्यताओं की बात जब उन्होंने कहा कि दो सोच की बात है, उसको मैं कुछ हद तक एग्री करता हूं और उसके आज के संदर्भ में उसकी बात कह करके आपको समझा सकता हूं। मैं 1971 का युद्ध हुआ और 1971 के युद्ध में बांग्लादेश आजाद हुआ। 93,000 पाकिस्तान के फौजियों को आपने सरेंडर कराया। 2 महीने तक
उस वक्त के हिंदुस्तान ने, जब अमेरिका से गेहूं आया करता था, आप जानते हैं भारत की कोई बहुत बेहतर स्थिति नहीं थी, तब भी आपने 2 महीने तक उनको हिंदुस्तान में रखा। पूरे 93,000 में से किसी एक के एक खरोंच तक नहीं आई। और आज तो लोग एक अभिनंदन को पकड़ने के बाद पूरा पाकिस्तान कह रहा था इसको छोड़ो मत, इससे बार्गेनिंग करो, इसके बदले में पाकिस्तान हम हिंदुस्तान से बार्गेनिंग करें। एक को पकड़ने के बाद दीवानगी चढ़ गई थी उनको। हमने 93,000 लोगों को बाइज्जत वापस भेजा, बदले में कुछ नहीं लिया, जो चाहते वो ले सकते थे। लेकिन कारगिल का युद्ध हुआ, एक फौजी युद्ध में उधर रह गया। जनेवा कन्वेंशन की बहुत बात होती है, कश्मीर को लेकर जनेवा कन्वेंशन रोज पाकिस्तान जाना चाहता है। उसी जनेवा कन्वेंशन के अंदर है कि फौजी का धर्म अपने देश के प्रति होता है, वो किसी से दुश्मनी नहीं करता है। लिहाजा जनेवा कन्वेंशन के तहत अगर आपकी तरफ कोई फौजी रह गया है तो आप उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, आप उसको बंदी बना सकते हैं, वो आपके यहां रह सकता है, लेकिन कोई उस पर अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन एक फौजी भारत का उधर रह गया, आपने क्या किया? यह आपकी नफरत हिंदुस्तान के हिंदू से थी कि आपने उसकी आंखें निकाली, आपने उसके गुर्दे निकाले, उसके शरीर के सारे अंग भंग कर दिए और उस सौरभ कालिया को आपने वापस हिंदुस्तान भेज दिया। यह संस्कृति